हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। गाइज, आज की क्लास में आज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस सीखने वाले हो, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। गाइज, क्या है? यही तो, वही तो, क्या है? यही तो मैं कह रही हूँ कि वो किसी काम का नहीं है। यही तो मैं कब से बोल रही हूँ। वही तो मैं सोच रही थी कि उसने ही पैसा चुराया है। ऐसे ही या फिर इसी तरह से, ऐसे ही वह बिना पढ़े एग्ज़ाम में पास हो जाएगा, या इसी तरीके से उसकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाएगी। उसी वक्त मैं वहाँ से चला गया, या फिर उसी वक्त मैं उसे यह बात बोल दिया था। तभी, इस दोनों का मतलब एक ही हुआ, तभी मैं वहाँ से उठकर खड़ा हो गया। उसी को यह बात मालूम होगा, या फिर इसी को यह बात मालूम होगा कि ये पैसा किसने चुराया है। अब यहाँ पे देखिएगा, उसी को और इसी को, ये दोनों तो सेम है, बट नॉन लिविंग थिंग्स में कौन से लिविंग थिंग्स है और कौन से नॉन लिविंग थिंग्स है, ये आगे आप एग्जांपल जब मैं दूंगी इन दोनों की, तो आप वहाँ पे देखिएगा कि कौन से नॉन लिविंग थिंग और कौन से लिविंग थिंग में यूज़ होता है। तब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें नहीं जाना है। क्या है? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कहीं नहीं जाना है, या फिर जब तक मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ तब तक तुम्हें पढ़ाई करनी है। अब है जब तक। क्या है? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, या फिर जब तक मैं खाना बना रही हूँ तुम्हें कपड़ा साफ कर लेना चाहिए। इसी तरीके से मैं आज इन सभी जितने भी स्ट्रक्चर या यूजेस हैं उन सभी को मैं आज फ्रेम कराने वाली हूँ। बस आप लोग को कंटिन्यू वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, विदाउट स्किप किए हुए। ओके, तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। देखिएगा यहाँ पे आप, डेट्स व्हाट का मतलब क्या होता है? यही तो मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, वह यही तो मुझे पढ़ाया है, तुम यही तो पूछ रहे थे। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको डेट्स व्हाट लगाना है। क्या लगाना है? डेट्स व्हाट। उसके बाद क्या है? मैं बता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम टेलिंग यू। डेट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। वह यही तो मुझे पढ़ाया है। अब कोई भी क्या है कि यूजेस है, या फिर कोई भी सिलेबस है, किसी टीचर ने पढ़ाया, तो मैं क्या बोलूँगी? वह यही तो पढ़ाया है मुझे। तो डेट्स व्हाट ही हैज़ टॉट मी। अब ये वाले सेंटेंस देख लो आप, ये कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, और ये वाले जो है वह यही तो मुझे पढ़ाया है, तो ये क्या है? ये जो है क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, उसके बाद है कि तुम यही तो पूछ रहे थे, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो डेट्स व्हाट यू वर आस्किंग। इसी तरीके से आपको और भी सेंटेंस को अब अपने माइंड में जो सेंटेंस आए उसको फ्रेम करना। ओके, डेट्स वेयर का मतलब होता है वही तो। क्या हो जाएगा? वह वहीं तो जा रहा है, मैं वहीं तो खेल रहा था, तुम लोग वहीं तो घर बनाए हो, वे लोग वहीं तो रहते हैं, वे लोग वहीं पे तो क्या है अपना शॉप खोल रखे हैं, या फिर वे लोग वहीं पे तो सो रहे थे। तो इसे आप कैसे फ्रेम कीजिएगा वो देखिए। वह वहीं तो जा रहा है, तो सबसे पहले डेट्स वेयर का यूज़ करना है। क्या करना है? डेट्स वेयर क्या है? वह जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग। डेट्स वेयर ही इज़ गोइंग, वह वहीं तो जा रहा है। मैं वहीं तो खेल रहा था, तो डेट्स वेयर आई वॉज प्लेइंग। आपको सबसे पहले डेट्स वेयर का यूज़ करना है। उसके बाद आपको तो पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस या फिर स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डेट्स वेयर आई वॉज प्लेइंग। तुम लोग वहीं तो घर बनाए हो, तो डेट्स वेयर यू हैव बिल्ड द हाउस। क्या है? यू हैव बिल्ड द हाउस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसीलिए यू हैव बिल्ड द हाउस। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। डेट्स हाउ, ऐसे ही या फिर इसी तरह से। क्या है? डेट्स हाउ का मतलब होता है ऐसे ही या फिर इसी तरह से। जैसे यहाँ पे क्या, कैसे इस्तेमाल करना है इस चीज़ को, डेट्स हाउ को, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ करने के या फिर
कुछ करने के तरीका की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, जैसे कि टॉकिंग अबाउट अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। ओके गाइस, यहाँ पे क्या है कि कुछ करने के तरीका की बात हो रही है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे सेंटेंस, वो ऐसे ही खाना खाता है। हम बोलते हैं ना कि उसे कोई तरीका नहीं है, वो ऐसे ही खाना खाता है, या उसका लाइफ ऐसे ही चला जाएगा। या फिर आप ऐसे बोलोगे कि मैंने ऐसे ही तो पूछा था। जैसे आप बोलते हो ना किसी से कि मैं तो मजाक में ऐसे ही पूछा था उससे, वो उसे बुरा लग गया। या फिर आप इसी तरह से वहाँ पहुँच सकते हैं। या फिर आप बोलोगे वो क्या है, वो सबसे ऐसे ही बात करता है, या फिर इसी तरीके से उसने मुझसे बात की जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। तो आप इसे कैसे बनाए, जैसे मैंने ऐसे ही तो सीखा, मैंने ऐसे ही तो सीखा, तो डेट्स हाउ आई लर्नड। क्या है, डेट्स हाउ आई लर्नड, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है तो इसीलिए आई लर्नड हुआ, और मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लगा, लर्न, लर्नड एंड लर्नड। इसी तरह से उसने मुझसे बात की। अब जैसे कोई मुझसे रूडली बात कर रहा है और मुझे एग्जाम्पल देना है, और मेरे सामने कोई इसी तरह से बोल रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी, सेम इसी तरह से उसने मुझसे बात की जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। तो डेट्स हाउ ही स्पोक विथ मी, मतलब इसी तरह से, इसी तरह बोलिए तो वही बात होगा, ऐसे ही बोलिए तो वही बात, दोनों का मतलब वही बात। डेट्स हाउ, वो सबसे ऐसे ही बात करता है, बिल्कुल भी उसे तमीज़ नहीं है, अकल नहीं है। तो डेट्स हाउ ही टॉक्स टू एवरीवन। क्या है, डेट्स हाउ ही टॉक्स टू एवरीवन, वो इसी तरीके से सबसे बात कर सकता है। मतलब कोई, अब इसको अच्छे वे में लो कि कोई अगर बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा है और मैं सुन के मतलब हैरत में पड़ गई कि ऐसे बोल लेता है, तो हाँ, वो सबसे ऐसे ही बात करता है इंग्लिश में। तो डेट्स हाउ ही टॉक्स टू एवरीवन, टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश में टॉक्स इन इंग्लिश, इसी तरीके से वो सबसे इंग्लिश में बात करता है। तो आपको पॉजिटिव में भी ले लेना या नेगेटिव में, कोई बात नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। डेट्स व्हेन, डेट्स व्हेन, उसी वक्त या फिर तभी, उसी वक्त या फिर तभी, उसी वक्त मैं वहाँ पहुँच गया। जैसे क्या है, मैं उसी वक्त पहुँच गया, तो यहाँ पे मैं उसी वक्त पहुँच गया, तो यहाँ पे क्या चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है किसी समय की बात हो रही है। क्या हो रही है, किसी समय की बात हो रही है। टॉकिंग अबाउट अ टाइम। ओके, टॉकिंग अबाउट अ टाइम, जैसे अमन तभी मुझसे मिला था, या फिर जब पापा आए उसी वक्त मम्मी भी आ गई, मतलब उसी वक्त। उसके बाद क्या कि वो ठीक तभी घर आया, या फिर उसी वक्त मैं भी आ गया, उसी वक्त मैं भी आ गया। या फिर क्या है कि अमन तभी मुझसे मिला था, या मैंने उसी वक्त उसे कहा था मत जाओ, वहाँ पे गिर जाओगे। तो इस तरीके का सेंटेंस आपको इसको लगाकर बनाना है, डेट्स व्हेन। यहाँ पे देखिएगा, मैं उसी वक्त पहुँच गया, तुम पहुँच, जैसे कोई कहीं जाते हैं तो मैं कॉल करके जैसे पूछते, घर के कोई भी बड़े होते या छोटे होते पूछते पहुँच गए, तो हाँ हाँ मैं तो उसी वक्त पहुँच गया। तो आप इसे कैसे बोलिएगा, तो डेट्स व्हेन, सबसे पहले आपको डेट्स व्हेन आई रीच्ड। क्या है, डेट्स व्हेन आई रीच्ड, अमन तभी मुझसे मिला था, जब मैं शादी में गई थी तभी अमन मुझसे मिला था। तो डेट्स व्हेन अमन मेट मी इन द मैरिज, मतलब शादी में अमन उसी, क्या है कि अमन तभी, तभी हो या फिर उसी वक्त हो, बात एक ही है, डेट्स व्हेन ही होगा। तो अमन तभी मुझसे शादी में मिला था, तो डेट्स व्हेन अमन मेट इन द मैरिज। ओके, इन द मैरिज। उसके बाद अमन उसी वक्त, सॉरी, मैंने उसी वक्त उसे कहा था मत जाओ, तो डेट्स व्हेन आई हैड टोल्ड हिम, ये कौन से टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसीलिए आई हैड टोल्ड हिम डोंट गो, मत जाओ। आई हैड टोल्ड डैट, मैंने उसी वक्त कहा था उसे मत जाओ, तो डोंट गो। ओके गाइस, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा गाइस। और आप लोग को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप लोग को वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा पढ़ाती नहीं हूँ, इतना ही पढ़ाती हूँ ताकि आप लोग उन सभी कॉन्सेप्ट को या फिर यूजेस को आप कवर कर सके और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर सके। तो इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आगे क्लास में बने रहेगा। डेट स्विच क्या है, डेट स्विच मतलब होता है उसी को या फिर इसी को,
क्या है, उसी को या फिर इसी को। तो इस पे सेंटेंस आप कैसे बनाइएगा, उसी को तो सब ढूंढ रहे थे या ढूंढ रहे हैं, इसी को तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैंने उसी किताब को खरीदा। तो ये जो सामान जो होता है, तो ये क्या हुआ कि नॉन लिविंग थिंग हुआ। क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग की यहाँ पे किसी निर्जीव चीज़ की बात हो रही है, जैसे कि पेन, बुक, टेबल, चेयर, ड्रेस, जूता, जिसमें जान ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग। आप यहाँ पे नोट डाउन करने के टाइम वो चीज़ लिख लीजिएगा कि ये डेट्स विच जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि उसी को तो सब ढूंढ रहे थे, कोई चीज़ है जो मिल गया तो उसी को तो सब ढूंढ रहे थे, तो डेट्स विच ऑल आर सर्चिंग। क्या है, डेट्स विच ऑल आर सर्चिंग, इसी को तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसी टॉवेल को तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, या फिर इसी क्या है, इसी साबुन या इसी शैम्पू को तो मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो डेट्स विच आई यूज़ दिस शैम्पू या फिर दिस टॉवेल या फिर जो भी हो। उसके बाद मैंने उसी किताब को खरीदा, जो आपने बताया मैंने उसी किताब को खरीदा, तो डेट्स विच आई परचेस्ड। क्या है, डेट्स विच आई परचेस्ड। यहाँ पे कुछ छूट गया गाइस, क्या हो जाएगा, उसी किताब, परचेस्ड द बुक। क्या हो जाएगा, डेट्स विच आई परचेज द बुक, मैं उसी किताब को खरीदा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेंटेंस को बनाना है। यहाँ पे देखिएगा गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्या, मैंने उसी किताब को खरीदा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विच का इस्तेमाल नहीं होगा, उसी किताब को। तो यहाँ पे हो जाएगा कि डेट्स, क्या हो जाएगा, डेट्स द बुक आई परचेज्ड, डेट्स द बुक आई परचेज, मैंने उसी पेन को खरीदा, तो डेट्स द पेन आई परचेज, मैंने उसी ड्रेस को खरीदा, तो डेट्स द ड्रेस आई परचेज्ड। ओके, इसी तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। जो भी कुछ खरीदना हो उसको डेट्स के बाद लगा दीजिए और आप फ्रेम कर सकते हैं। ओके, डेट्स हु या फिर डेट्स हुम, उसका मतलब होगा उसी को या फिर इसी को। अब आप बोलोगे मिस, अभी आपने पढ़ाया है कि उसी को और इसी को, मैंने इसी टॉवेल को ढूंढ रहा था, वह इसी चीज़ को ढूंढ रहा था, मैं इसी किताब को खरीदा था। तो आप बोलोगे कि अभी तो आपने पढ़ाया है, तो वो क्या था और ये क्या है। तो वो जो मैं पढ़ाई हूँ, इसी को उसी को, वो कोई चीज़ की बात हो रही थी वहाँ पे कि इसी को मैं ढूंढ रहा था या इसी बुक को मैंने खरीदा। यहाँ पे क्या है, तो वो था नॉन लिविंग थिंग, बट यहाँ पे क्या है, डेट्स हु या फिर डेट्स हुम, उसी को इसी को, ये लिविंग थिंग्स के लिए है। ओके, जैसे किसी आदमी की बात, यानी कि ह्यूमन की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, सर ने उसी को तो डांटा है, तो सर ने डांटा था, किसी चीज़ को तो कोई डांट नहीं सकता है, नहीं वो सुनता है, ना देखता है, ना उसे कोई फीलिंग होती है। तो किसी इंसान को ही, तो सर ने उसी को तो डांटा है, या फिर लोगों ने इसी को तो पीटा था, मैंने उसी को तो पेन दिया था, मतलब किसी इंसान को। या फिर आप बोल सकते हो क्या कि उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं, या फिर मैंने उसी को पूछा था कि ये सामान क्या है, या उन्हीं को तो मैंने इनवाइट किया था, या फिर क्या हो जाएगा, लोगों ने इसी तरह उसे बहकाया था। तो आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, लिविंग थिंग। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस, ये लिविंग थिंग्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, सर ने उसी को तो डांटा है, तो आपको डेट्स हु या फिर डेट्स हुम दोनों इस्तेमाल कर सकते, जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। ओके, तो डेट्स हुम सर हैज़ स्कॉल्डेड, क्या है, स्कॉल्डेड हिम हो जाएगा गाइज, यहाँ पे सर हैज़ स्कॉल्डेड हिम या फिर हर हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हिम या फिर हर, आप किसी लड़की को डांटे तो हर लगा दीजिएगा, और किसी लड़का को डांटे तो आप हिम लगा दीजिएगा। ओके, क्या है कि डेट्स हुम सर हैज़ स्कॉल्डेड हिम या फिर हर। ओके,
उसके बाद है कि लोगों ने इसी को तो पीटा था। कोई इंसान है जो मुझे रास्ते में मिल गया, तो मैं अपने फ्रेंड को बता रही हूँ कि अरे देखो सर ने इसी को तो बहुत पीटा था जब हम साथ में पढ़ते थे। तो डैट्स होम लोगों ने इसी को तो पीटा था, तो डैट्स होम पीपल हैड बीटन। क्या है? पीपल हैड बीटन। उसके बाद क्या है? मैंने उसी को तो पेन दिया था। मैंने उसी को तो पेन दिया था। वो बोल रहा है कि मेरे पास नहीं, मैंने उसी को तो पेन दिया था। तो डैट्स होम आई गेव द पेन। क्या है? डैट्स होम आई गेव द पेन। आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डैट्स हु आई गेव द पेन, या फिर डैट्स हु पीपल हैड बीटन, डैट्स हु सर हैज़ स्कॉल्डेड हिम, या फिर हर। ओके गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ रहा है वीडियो। अब यहाँ पे देखिएगा गाइस, यहाँ पे क्या है? टिल देन या फिर बाय देन। इसका मतलब होता है तब तक ही। अब आप इस्तेमाल करो टिल देन या फिर बाय देन। यहाँ पे देखिएगा, मैंने तब तक उसे नहीं देखा था, या फिर हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे। जब तक आप घर पे नहीं आओगे मैं तब तक बाहर नहीं जाऊंगी, या फिर जब तक आप बेल नहीं बजाओगे तब तक मैं डोर नहीं खोलूँगी। वो तब तक ऑफिस नहीं पहुंचा था। क्या है? वो तब तक ऑफिस नहीं पहुंचा था। या फिर क्या हो जाएगा कि मैं तब तक उससे नहीं मिलूँगा। जब तक आप सच्चाई नहीं बताओगे तब तक मैं उससे नहीं मिलूँगा, ना मैं उससे बात करूँगा। ओके, तो आप इसे बनाइएगा कैसे वो देखिए। मैंने तब तक उसे नहीं देखा था, तो ये कौन से टेंस हुआ? मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस में ही हैड का इस्तेमाल होता है, लास्ट में था थे थी का इस्तेमाल। उसको तो छोड़िए, था थे थी नहीं देखा था, तो क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट सीन टिल देन। तब तक के लिए आप क्या लगाएं? टिल देन। आई हैड नॉट सीन टिल देन, तब तक नहीं देखा, या फिर बाय देन भी लगा सकते हैं। हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे, जब तक आप बेल नहीं बजाओगे तो तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी, तो वी विल नॉट गो आउट बाय देन या फिर टिल देन। ओके, वो तब तक ऑफिस नहीं पहुंचा था। तब तक ऑफिस नहीं पहुंचा था, तो हो जाएगा। यहाँ पे भी एक चीज़ आप यहाँ पे सीख लो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना कि वे और वो हिंदी में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वे और वो में वो अगर रहे तो आपको ही इस्तेमाल करना है। अगर डायरेक्ट ये जो है आकार ना होकर वे रहे तो आपको दे इस्तेमाल करना है। ओके, तो वो तब तक ऑफिस नहीं पहुंचा था, तो ही हैड नॉट रीच्ड ऑफिस टिल देन, या फिर बाय देन। टिल देन या फिर बाय देन। गाइज, आप सभी के लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कुछ रख रखी हूँ कि आप लोग भी फ्रेम कर सके जो मैं पढ़ा रही हूँ आप सभी को। चलिए, एक यूजेज आ रहा है जो मैं पढ़ाने के बाद आप सभी को प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ। टिल हो या फिर टिल द टाइम हो। क्या है? टिल हो या फिर टिल द टाइम हो, या फिर बाय द टाइम हो। यहाँ पे टिल द टाइम हो या फिर बाय द टाइम हो। ओके गाइज, यहाँ पे बाय लिख लीजिएगा आप लोग। टिल द टाइम या फिर बाय द टाइम। ओके, यहाँ पे किस चीज़ का मतलब होता है? जब तक। जब तक मैं नहीं आता मत जाना। जब तक मैं नहीं आता मत जाना, तो टिल आई डोंट कम डोंट गो। आपको यहाँ पे जब आप सेंटेंस को फ्रेम करोगे नोटबुक में, तो आपको ये कॉमा लगाना है, और स्पीकिंग करने के टाइम आपको ये कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके गाइस, उसके बाद देखिएगा, जब तक वो आया, कोई आदमी है, जब तक वो आया मैं जा चुका था। जब तक मैं जा चुका था, तो बाय द टाइम यहाँ पे आप कर लीजिएगा बाय द टाइम, या फिर टिल द टाइम, या फिर टिल ही केम आई हैड लेफ्ट। आई हैड लेफ्ट। जब तक मेरा परिवार साथ है मुझे परवाह नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक मेरा फैमिली मेरे साथ है ना, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। तो क्या हो जाएगा? टिल माई फैमिली इज़ विथ मी आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइज जो भी मैं पढ़ाई हूँ। और चलिए आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देते हैं आप सभी को फ्रेम करने के लिए। देखिएगा गाइज, यहाँ पे अब ये सभी को आपको फ्रेम करना है। क्या है? जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए। उसने तब तक बर्गर नहीं खाया, जब तक मैं उसे क्या की पैसा नहीं दी, या फिर मैं उसे प्यार नहीं की, तब तक उसने बर्गर नहीं खाया। मैंने उसी को
पूछा था, मैंने उसी को पूछा था कि तुमने ये चीज़ कहाँ रखा, मैंने उसी को बेचा। कोई चीज़ है, मैंने उसी को बेचा, उसके अलावा कुछ नहीं बेचा। वह ठीक तभी घर आया, जैसे ही पापा आए वह ठीक तभी घर आ गया या फिर आया। वो ऐसे ही खाना खाता है, उसे खाना खाने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है, वो ऐसे ही खाना खाता है। ये सभी सेंटेंस गाइस आप लोग को फ्रेम करना है, ओके। अगर आप वीडियो को सही से देखोगे कंटिन्यू लास्ट तक, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी से ये सारे के सारे सेंटेंस जो है वो इजीली फ्रेम हो जाएंगे। अगर स्किप करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ओके। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और आज की वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड जहाँ तक हो वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन बच्चों तक ये सभी वीडियो पहुँचे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ओके गाइस। कुछ क्वेश्चन पूछनी है तो आप, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है स्पोकन मीन्स ऑफिशियल, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।